आपके सामने कुछ डेटा मैंने लिख रखा है जिसमें आपको डेट, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, मंथ, ब्रांच, ये सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कोई भी आपको एक टास्क दे देता है, कहीं भी इंटरव्यूअर अगर आपको टास्क दे देता है कि आपको एम्प्लॉय में सुरेश का डेटा निकालना है, या आपको तुषार का डेटा निकालना है, संजय का डेटा निकालना है, या आपको डिपार्टमेंट वाइज बता दिया जाता है कि डिपार्टमेंट वाइज आपको डेटा निकालना है, मंथ वाइज डेटा निकालना है, ब्रांच वाइज निकालना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको यहाँ से पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम आपको दो ऑप्शन है इसमें, एक तो आपका फिल्टर है और एक आपका एडवांस फिल्टर है। दोनों ही ऑप्शंस को अच्छे से बता देंगे। पहले आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, देखो ये आपके पास ये जो एक सिंबल बन के आ रहे हैं, सब जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी, सब पे ये सिंबल बन के आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको जो आपका फिल्टर वाला ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबका नेम यहाँ पे शो करेगा और सबके आगे चेक का निशान भी शो करेगा। अब ये जो चेक का साइन आपको शो कर रहा है, जितने लोगों का आपको नहीं दिखाना है, उन सब के आगे से चेक का निशान हमें हटाना पड़ेगा। जिन जिन लोगों का मैंने यहाँ पे चेक का निशान हटा दिया है और हम यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे, उन लोगों का डेटा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। और वापस से अगर हमें उन सबका डेटा शो कराना है तो हम सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप कि आपको देख रहे होंगे कि सारे आपके सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन यहाँ पे शो करेंगे। जैसे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर में जाते हैं और इसके अंदर ऑप्शन में जाते हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन आता है। इस पर जैसे हम चेक कर देंगे तो सभी का जितना भी डेटा है सारा एक साथ शो करेगा। तो ये तो फिल्टर का ऑप्शन हो गया। अब एडवांस फिल्टर का यूज क्या है? एडवांस फिल्टर का यूज हम लोग कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आपके पास इतना सारा सैलरी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सारा डेटा दिया गया है, ब्रांच का डेटा आपको फाइंड करना है। मान लीजिए मैंने ब्रांच को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया और जिस ब्रांच का डेटा निकालना है, मान लीजिए आपको चौक का डेटा निकालना है, आप ब्रांच के साथ में ही चौक को भी कॉपी पेस्ट करा के साइड में एक सेल में रख देते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को पूरे जो भी आपका डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू बार में डेटा वाले ऑप्शन पे आना है और एडवांस ऑप्शन पे आना है। डेटा पे जाके एडवांस ऑप्शन में आना है। अब यहाँ पे देखिए एक एडवांस फिल्टर की जो क्राइटेरिया है वो खुल गई। अब यहाँ पे लिस्ट की रेंज, जो आपकी रेंज है वो मैंने पहले ही लिस्ट को सेलेक्ट कर ली थी। ये आपकी लिस्ट की रेंज इसके अंदर शो कर रही है। अभी आपको क्या बताना है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब जिस चीज का डेटा आपको फाइंड करना है वो आपकी क्राइटेरिया रेंज हो गई। जैसे ब्रांच आलमबाग आपको डेटा फाइंड करना है तो मैंने ब्रांच और आलमबाग को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, जो कि आपकी क्राइटेरिया की रेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन यूज करना है। कॉपी टू अनदर लोकेशन यानी आपको डेटा कहाँ पे चाहिए वो आपको लोकेशन यहाँ पे उसको देनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे खाली सेल में सेलेक्ट करोगे और इस जगह पे कोई भी सेल जहां से आपको डेटा चाहिए, बस कोई भी सेल जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये इसके यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। बस आपको ओके कर देना है और आपका चौक का जो डेटा है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये रहा आपका चौक का डेटा। तो ये आपका एडवांस फिल्टर और फिल्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अब मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।